अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हाज़रीन व नाज़रीन, हमारे एक भाई हैं जिन्होंने ये पूछा है कि हम जुमे के दिन मस्जिद में जाते हैं और इमाम साहब के पीछे जब नमाज़ पढ़ते हैं तो जुमे के दिन नमाजी बहुत ज़्यादा होते हैं, और जब नमाजी बहुत ज़्यादा होते हैं बाज़ दफ़ा जगह मस्जिद के अंदर नहीं मिल पाती है तो छत के ऊपर जो है पढ़ना पड़ती है, या मस्जिद बहुत बड़ी है तो आगे जगह नहीं मिलती, पीछे खड़े होते हैं। तो उस सूरत में जब इमाम साहब तकबीर कहते हैं तो उनकी तकबीर की आवाज़ पर हम रुकू सजदा करें, या उनके पीछे जो मुकब्बिर होते हैं तकबीर कहने वाले, उनकी आवाज़ पर रुकू सजदा करें। इस बारे में हमारे भाई ने सवाल किया है, तो मैं चाहता हूं कि अपने भाई को मैं तशफ़ी बख्श जवाब दे दूं, और हमारे जो भाई इस वीडियो को देख रहे हैं अगर उनको ये बात नहीं पता है वो भी जो है समझ लें, और दूसरे भाइयों को भी जो है ये बात अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। मैंने इसीलिए सोचा कि इस पे एक प्रॉपरली वीडियो बना दी जाए। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है जुमे के दिन भीड़ तो बहुत होती है, क्योंकि अक्सर मुसलमान जो है हर वक्त तो नमाज में जाते नहीं, जबकि नमाज फ़र्ज़ है। वो जुमे के दिन जो है दौड़ते भागते पहुँचते हैं अक्सर, और जुमे के दिन जब पीछे जगह मिलती है आगे नहीं मिलती है तो भाई इमाम साहब की जो आवाज़ है वो पीछे तक नहीं आ पाती है। बाज़ दफ़ा इमाम साहब की आवाज़ जो है 4-5 सब से ज़्यादा बढ़ती ही नहीं है, तो उससे पीछे जो सफ़ों में हैं उनको जो है आवाज़ पहुंच जाए, इसलिए मुकब्बिर रखा जाता है कि जो इमाम साहब की आवाज़ को पीछे तक लोगों तक आवाज़ को पहुंचा दे। तो देखिए, हम लोग जो हैं वो इमाम साहब की इक्तिदा में होते हैं, मुक्तदी हैं, हम नमाज पढ़ रहे हैं, तो इमाम साहब की अगर आवाज़ हमारे कानों में कहीं से भी आ रही है थोड़ी सी भी, तो उनकी आवाज़ पर ही हम रुकू करेंगे, सजदा करेंगे, उन्हीं की आवाज़ पर हम नमाज पढ़ेंगे। अच्छा, जो बीच में मुकब्बिर है तकबीर कहने वाले, उनकी आवाज़ से हमें फिर मतलब नहीं रह जाएगा। हाँ, अगर नहीं आ रही इमाम साहब की आवाज़ तो इमाम साहब की आवाज़ को पीछे पहुंचाने के लिए, मतलब पीछे जो लोग हैं उन्हें बताने के लिए, अब जैसे मिसाल के तौर पे इमाम साहब ने नियत बांधी और सूरे वगैरह पढ़ के आप रुकू में गए अल्लाहु अकबर कहते हुए, तो आपको ये पीछे आवाज़ नहीं आई, तो वो जो आगे मुकब्बिर हैं वो इमाम साहब की आवाज़ को पीछे वालों को बताएंगे कि इमाम साहब जो है रुकू में जा रहे हैं। कैसे बताएंगे? वो फिर जो है इमाम साहब के पीछे अल्लाहु अकबर जोर से कहेंगे, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि इमाम साहब अब रुकू में है। ठीक है, तो इमाम साहब की इक्तिदा में जब हम हैं तो इमाम साहब की आवाज़ पर ही जो है हम रुकू करेंगे, सजदा करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, और मुकब्बिर की आवाज़ पर हम सजदा रुकू नहीं करते हैं, वो आवाज़ इमाम साहब की होती है। अगर पीछे नहीं आती है तो वो जो मुकब्बिर होता है वो हमें इत्तला देता है कि इमाम साहब ने जो है ऐसा रुकू किया है या सजदा किया है। तो दरअसल दर हकीकत यही है कि इमाम साहब की ही आवाज़ पर सजदा रुकू करना चाहिए अगर आ रही है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग ये इस बात को समझ गए होंगे, और इसके अलावा अगर कुछ आपको पूछना है, किसी और मसले के तहत बात करनी है, तो स्क्रीन पर हमारा नंबर भी मिलता है आपको, उस पर भी आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, और इंशाल्लाह हम आपकी खिदमत के लिए यहाँ पर हर वक्त हाजिर हैं। आप जो भी हमसे सवाल करेंगे कोशिश करेंगे कि आपको उसका अच्छे से हम जवाब दे पाएँ। अस्सलाम वालेकुम।